सुबह आईआरबी इंफ्रा मंडे के दिन ये स्टॉक 1:1 के रेशियो से स्प्लिट के साथ बोनस के साथ में एक्स डेट के साथ रिकॉर्ड डेट के साथ ट्रेड करता देखने को मिला अच्छा खासा। लेकिन आज इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब यूजुअली ऐसा कई बार देखने को मिलता है स्प्लिट बोनस या फिर डिविडेंड इन जब कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है से एक बड़ी गिरावट कई बार देखने को मिल जाती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको ये चीज देखने को मिलती है कि प्राइस में करेक्शन आती है डिविडेंड्स के बाद या फिर आपके रिकॉर्ड डेट्स के जो स्प्लिट के होती है। मैं प्राइस करेक्शन की बात नहीं कर रहा जो कि 1:1 के रेशियो का होता है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके बाद में जो करेक्शन आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज आईआरबी इंफ्रा में कहीं ना कहीं वही देखने को मिला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डाटा और है आईआरबी इंफ्रा का, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर कुछ अच्छा लगे आपके वहां पे। तो ये है वो आपके सामने डाटा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, ये सारे नाम आईआरबी इंफ्रा के हैं और किसने एक्वायर किया है स्टेक उसका नाम भी यहां पर शामिल है। आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको यहां पर दिख रहा है। अब ये एक्चुअली में है कौन? आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप का एक मेजॉरिटी हिस्सा है। आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप का एक मेजॉरिटी हिस्सा है जिनकी होल्डिंग दिसंबर 2025 में 29.55% की थी। यानी कि पिछले थोड़े से टाइम से आपके प्रमोटर में इन्होंने क्या किया है, अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज करी है 29.48 से 29.55 दिसंबर 2025 में। लेकिन अभी जो आपके सामने ये डाटा है ना, ये है 30 मार्च 2026 का, यानी कि 2 दिन पहले का ये डाटा है। 30 मार्च 2026, 25 मार्च 2026, 25 मार्च 2026। ये लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है और ये सारे एक्वायरर्स इसमें आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के ही देखने को मिल रहे हैं। अब पहला 30 मार्च को इन्होंने कितने शेयर्स एक्वायर करे? लगभग 12 लाख शेयर इन्होंने 30 मार्च को एक्वायर करे। 30 मार्च को भी इन्होंने 24,62,400 शेयर एक्वायर करे। 25 मार्च को 12 लाख, 25 मार्च को एक और बार 12 लाख शेयर इन्होंने एक्वायर करे। और इसके नीचे अगर आप जाओगे एक बार फिर से 25 मार्च को ही इन्होंने 12 लाख शेयर और एक्वायर करे। और 20 मार्च को भी 20 मार्च को 2 बार इन्होंने 12 लाख शेयर एक्वायर करे। 18 मार्च को भी इन्होंने 11 लाख शेयर एक्वायर करे और 18 मार्च को एक और बार 11 लाख, 18 मार्च एक और बार 11 लाख और इसी तरह से 18 मार्च 13 मार्च 11 लाख शेयर इन्होंने और बाय करे। तो सारी बाइंग जो इनकी है वो आपको एक्विजिशंस में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसके नीचे भी ये लिस्ट जा रही है, ये लिस्ट इसके नीचे भी जा रही है। 11 मार्च 13 मार्च भी आपके पास में आ गया, 6 मार्च भी आ गया 2026। तो बहुत सारी क्वांटिटीज में इन्होंने आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कि मेजॉरिटी प्रमोटर का हिस्सा है, इन्होंने बड़ी खरीदारी करी है मार्च के महीने में अपने ही आईआरबी शेयर के अंदर, आईआरबी इंफ्रा में। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ेगी जब भी आपके पास मार्च की होल्डिंग डाटा आएगा। तो एक बड़ा एक्विजिशन है आपके प्रमोटर की तरफ से। ऑल्दो इसका कोई इंपैक्ट शेयर पर पड़ता देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप यहां पर देखोगे मंडे के दिन में, यस ये वाला, ये मंडे के दिन की कैंडल है जो कि आपकी बनी थी मंडे को, क्या था आपका 31, कल 31 थी, 30 मार्च, मंडे को आपकी 30 मार्च थी। तो 30 मार्च को इन्होंने जो भी खरीदारी करी उसका इंपैक्ट 30 मार्च को अचानक से बड़ी तेजी के अंदर देखने को मिला। ये शेयर लगभग 20 रुपए के आसपास से आपको 22-23 रुपए के आसपास जाता देखने को मिला। ऑल्दो ये रिकॉर्ड डेट के बाद का जो आपका स्प्लिट प्राइस होता है उसका ये प्राइस आपको नजर आ रहा है अभी। यानी कि जो भी इन्होंने खरीदारी करी है वो 40s के आसपास करी होगी और उसके बाद होल्डिंग पैटर्न में जो भी चेंज आता है वो इनके शेयर में भी आया, इनकी होल्डिंग में भी आया होगा। ठीक है, सो बट सिचुएशन यहां पर क्या बनी, अब ये गिरावट क्यों देखने को मिल गया अचानक से? अगर प्रमोटर ने इतनी खरीदारी करी है मार्च के महीने में तो ये अचानक से गिरावट कैसे यहां पर स्टॉक में देखने को मिल रही है? ध्यान से सुनना। आपने देखा मार्च के पूरे महीने के अंदर प्रमोटर ने खरीदारी करी तो शेयर बढ़ता चलता जा आपको देखने को मिला। लगभग अगर हम स्प्लिट के बाद का प्राइस अभी हम देख रहे हैं तो लगभग 19 रुपए 20 पैसे से इस शेयर ने आपको लगभग 23 रुपए तक के रिटर्न दे दिए। मतलब रिटर्न्स काफी बढ़िया निकले। अब देखना यह है कि 30 मार्च तक का हमारे पास जो डाटा है ना वो भी खरीदारी में आ रहा है। अब हमको समझना यह है कि कहीं आगे जाकर के इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा में कोई सेलर ना हो रहा हो, मतलब जो इन्होंने खरीदारी करी है कहीं वो सेलर की तरफ ना आ जाए। ठीक है, ऑल्दो रिकॉर्ड डेट्स के पहले खरीदना वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सनली मुझे ये मेरा ओपिनियन है कि इन्होंने भी इसी क्राइटेरिया में बने रहने के लिए खरीदारी करी है। तो जो भी खरीदारी आपके सामने यहां पर आई, आज के सेशन में आपको सेलर पर जाती देखने को मिली है। अब सेलिंग क्यों यहां पर देखने को मिली उसके पीछे कुछ छोटे मोटे रीजन है।
पहला रीजन आपका आता है, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये है 200 EMA। रिसेंटली अगर आप देखोगे स्टॉक में 200 EMA एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला है IRB इंफ्रा के अंदर। जब भी IRB इंफ्रा 200 EMA के करीब देखने को मिला तब तक आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली है, यानी कि भैया 200 EMA को सस्टेन नहीं कर पाता है, उसके नीचे हमेशा फॉल ही दे रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 3 ट्रेंड बनते हैं आपके IRB इंफ्रा में, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, 22.20 के पास आपको नजर आता है कि ये एक रिजेक्शन है। यहां पर स्टॉक ने कल भी स्ट्रगल किया और आज भी स्ट्रगल करता देखने को मिला, यानी 22 रुपए 20 पैसे आपका एक रिजेक्शन है और बिड बेस आपका बनता लगभग 21 रुपए 20 पैसे पे, ये आपका मिड बेस है। और क्रूशियल बेस 19 रुपए 60 पैसे के आसपास देखने को मिलता है IRB इंफ्रा के अंदर। और ये 3 ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर, कि स्टॉक इसी तरह से ट्रेड करता देखने को मिला। 19 रुपए 60 पैसे से एक बार, 2 बार बेस लिया है, 21 रुपए 20 पैसे जो कि आपका मिड बेस है, यहाँ पर एक बार इधर बेस बनाया, एक बार यहाँ पर भी 3 बार, और रिजेक्शन भी आपको, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 21 रुपए 20 पैसे। जब भी आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यहाँ पर स्टॉक रुका है हमेशा, और 22 रुपए 20 पैसे आपका यहाँ पर बार बार रिजेक्शन देखने को मिला, एक बार इधर, 2 3 4 और 5 बार, और अभी आज के सेशन में भी। तो ये 3 ट्रेंड्स काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे। अगर हम इसके 22 रुपए 20 पैसे के ऊपर का ट्रेंड मार्क करेंगे तो लगभग ये बनेगा आपका 23 रुपए के आसपास, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 23 रुपए पे आपका क्रूशियल रिजेक्शन नजर आता है, और तो खरीदारी काफी ज्यादा करी है आपके प्रमोटर होल्डिंग में, बट देखना ये रहेगा कि 200 EMA पे ये सस्टेन जरूर करे कमिंग सेशन में, ताकि जो खरीदारी है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले IRB इंफ्रा के अंदर। तो ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। ये अपडेट कंपनी ने दी है आज के दिन में। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रस्ट जो है, उन्होंने टोल कलेक्शन अपना आज के दिन लिया है। 3087 करोड़ का टोल कलेक्शन आज के दिन इनका आया है। हाईवे प्रोजेक्ट जो है 18, नेशनल हाईवे 18 है शायद से यहाँ पे, यस नेशनल हाईवे 16 है, वहां से कंपनी ने ये टोल कलेक्शन किया है। अपफ्रंट फीस है ये, 20 साल का कंसेशन यहां पर दिया गया है। 3087 करोड़ की टोटल फीस कंपनी को यहां पर मिली है। SPV कमेंस्ड टोलिंग चंडीखोल और भद्रक नेशनल हाईवे 16 पर जो पड़ता है, वहां से कंपनी के पास इतना देखने को मिला है अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज अभी आप लोगों ने देखी कि 200 EMA पर रिजेक्शन है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे IRB इंफ्रा में आपको नजर आएगा कि कल वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया था, मतलब मंडे को लास्ट सेशन वॉल्यूम 11 करोड़ तक बढ़ गया था और डिलीवरी मात्र 12% पे थी, यानी हाई वॉल्यूम लो डिलीवरी। तो डिलीवरी यानी खरीदार आपके पास कम पड़े, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी कम है। 12% की डिलीवरी लास्ट सेशन में आपके पास आई, और मंथली वीकली बेसिस पर 25% थी, मंथली बेसिस पर 33%, यानी कि डिलीवरी में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली 200 EMA पे। तो वही आपका एक और रीजन यहां पर बनता है कि सेलिंग आपको आज के दिन क्यों देखने को मिली है। 65.5 का MFI है, 65 का आपका RSI है। अब बात करें IRB इंफ्रा कंपनी अच्छी है या कैसी है। देखो, मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि IRB इंफ्रा ना एक डिसेंट कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ताबड़तोड़ कंपनी है, बहुत डिसेंट है। कंपनी के रेवेन्यू आपको कोई ज्यादा बड़े जंप करते देखने को नहीं मिलते, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, फिर वापस कंपनी नीचे आ जाती है 1800, 1500, 2000, 2100, 2000 करोड़, 1700 करोड़, 1800 करोड़, मतलब एक रेंज कंपनी की यहां पर बनी हुई है। 1700 से लेकर के 2000 करोड़ के बीच में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, और इसी के बीच में कंपनी के प्रॉफिट्स भी आते देखने को मिलते हैं। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज काफी बढ़िया है, 50 से 55% तक का कंपनी ओपीएम दे देती है आराम से, यानी कि खर्चे कंपनी के काफी कम है। ठीक है, खर्चे कंपनी के काफी कम है, तो कंपनी के नंबर्स काफी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। बट जब कंपनी के नंबर्स अचानक से ड्रॉप करते हैं, जैसे 1700 करोड़ पर ड्रॉप कर गए, तो कंपनी का कहीं ना जो ये ग्रोथ परसेंट आप देख रहे हो 1800 करोड़ पर ड्रॉप कर गए, और पिछले साल 2000 थे, तो कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो बस यही एक कंपनी के अंदर खराबी है कि अचानक से बढ़िया नंबर देते 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 कंपनी अचानक से ड्रॉप कर देती है, तो वहां कंपनी के ग्रोथ जो है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से कंपनी में आपको कभी तेजी दिखती है, कभी गिरावट, कभी अचानक से तेजी आती है तो कभी गिरावट। बस यही एक चीज है इस IRB इंफ्रा में। बाकी डिसेंट कंपनी है, कोई इतना बड़ा ताबड़तोड़ कंपनी नहीं दे रही है, प्रॉफिट्स कंपनी अच्छा जनरेट करती है, कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का इनका वीडियो IRB इंफ्रा का। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।